Hello students, welcome back to our marathon classes. Myself M Singh welcomes you on the Apex Classes Edutext online platform. तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अलजेब्रा से रिलेटेड। तो जो आपका अलजेब्रा है वो आपका टोटल 12 मार्क्स का होता है एग्जाम में। टोटल 12 मार्क्स का वेटेज है। नाउ अलजेब्रा में आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन एंड इक्वालिटीज एंड एपी। सो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका किस हिसाब से होता है बच्चों? 3, 3 एंड 6। दैट मींस 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, 3 मार्क्स के 2 एंड 1 6 मार्क्स से। तो 3 मार्क्स का आपका आता है पॉलिनोमियल्स, एक आता है आपका एपी से, और जो 6 मार्क्स का आता है बच्चों वो आता है आपका ग्राफ का क्वेश्चन आता है इस सेक्शन में से। तो अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो जो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो बच्चों पॉलिनोमियल्स क्या होता है? अगर कोई भी फंक्शन fx is equals to x square plus x plus 1, तो ये एक आपका पॉलिनोमियल है, फंक्शन ऑफ x। दैट मींस कोई भी आपकी इक्वेशन गिवन होगी और उसमें कोई वेरिएबल्स होंगे, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? आपका पॉलिनोमियल्स। अब इसमें एक चीज होती है डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब ये होता है बच्चों कि x की जो हाईएस्ट पावर है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सपोज अगर ये पॉलिनोमियल दे रखा है फंक्शन ऑफ x, दैट मींस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, आप इसे px से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने 9th स्टैंडर्ड में ये चीजें पढ़ी हुई है बच्चों। सो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x। highest power of x. Okay, so this is the degree of the any polynomial. Now इसके बाद हम पढ़ेंगे zeros, zeros of the polynomial. zeros of the polynomial में क्या होता है बच्चों कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस है, मतलब कितनी पर्टिकुलर उस वेरिएबल की वैल्यूज होंगी जिन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगी, पूरी कंप्लीट वैल्यू, वो किसके इक्वल हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब वो वैल्यूज x की, अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करें तो वो वैल्यूज x की जिससे आप क्या करें, राइट डाउन करेंगे, तो इस कंप्लीट का जो आंसर आना चाहिए वो इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए। वो आपका क्या होगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मींस एनी पर्टिकुलर वैल्यू व्हिच इज सैटिस्फाइंग द इक्वेशन इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट आपका टाइप्स में देख लेते हैं बच्चों, टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप का जो होता है बच्चों वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल दैट मींस इसमें आपकी हाईएस्ट पावर क्या हो? x की 1 हो। दैट मींस द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। सेकंड होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2। दैट मींस हाईएस्ट डिग्री is 2. Then third, cubic. Cubic polynomial, that means highest degree is 3. इसमें किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों कि ये चीज देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं। तो वो जीरोस आपके डिपेंड करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों, कितने जीरोस होते हैं तो वो जीरोस आपके डिपेंड करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर सपोज ये पॉलिनोमियल यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है आपका? 2। दैट मींस नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे आपके। अगर क्यूबिक की बात करें तो हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चों? 3। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके जीरोस कितने होंगे? 3 जीरोस पॉसिबल जीरोस है। अब देख लेते हैं, हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बच्चों। Find a quadratic polynomial, the sum and the product of whose zeros are 1/4 and -1 respectively. That means आपको एक quadratic polynomial given है
उनके जीरोस के बीच का रिलेशन गिवन है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके हमेशा कितने जीरोस होंगे? क्वाड्रेटिक मींस हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2। तो उसके कितने जीरोस पॉसिबल है? 2 जीरोस पॉसिबल होते हैं और वो 2 जीरोस हमें गिवन है। हमें क्या बोला है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसे फाइंड आउट कीजिए। तो हमें पता है कि जो रिलेशन है वो आपको गिवन है। अगर 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो सम ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है आपको? 1/4 and product of zeros that means alpha into beta is -1। अब ये देखिए कि सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने पढ़ा है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अगर आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं हम, अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें आपका सम ऑफ जीरोस वो होता है आपका -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका c/a। ये रिलेशन हमने पढ़ चुके हैं हम। ओके, अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, लेट a इज इक्वल्स टू k। a को a जो आपका x² का कोएफिशिएंट है उसे हम कोई भी एक वेरिएबल मान लेते हैं k है। ओके, सो अब देखिए आप a की जगह हम क्या पुट कर लेंगे? k पुट कर लेंगे बच्चों। तो अब यहां से देखिए आप इस चीज को देखिए, अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स -1 इज इक्वल्स टू c/a की जगह हम पुट कर लेते हैं k। दैट मीन्स c की वैल्यू क्या हो गई है? -k। c की वैल्यू क्या हो गई है? -k। a की जगह हमने पुट कर लिया है तो a की वैल्यू भी हो गई है k। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? जो भी आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं उन कांस्टेंट टर्म्स को हम k की फॉर्म में लिख रहे हैं। अब यहां से देखिए आप सेकंड चीज, -b/a दैट मीन्स -b/k इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, सो k की वैल्यू यहां से बच्चों क्या हो जाएगी आपकी? माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो -4b इज इक्वल्स टू k। और हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास k/4 एंड माइनस को भी हम ट्रांसफर कर लेंगे तो ये माइनस। दैट मीन्स हमें क्या करना है? कॉन्स्टेंट्स हैं जो इसमें a b एंड c, उनको हम क्या करना है? सबको एक फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? k की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट को k रिप्रेजेंट कर लेंगे और बाकी को इनके टर्म्स में लिख देंगे। सो a की वैल्यू k की टर्म्स में, b की वैल्यू भी k के टर्म्स में और c की वैल्यू भी k के टर्म्स में। अब सब्स्टिट्यूटिंग a b and c in standard equation मतलब कि a b c की जो वैल्यूज है वो हम इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो देखिए a की जगह क्या पुट करेंगे हम? k। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? kx² देन b की वैल्यू क्या है? -k/4। सो -k/4 इंटू x एंड c की वैल्यू क्या है बच्चों? -k इक्वल टू 0। आ गया समझ में बच्चों? अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं 4। तो एलसीएम क्या आ गया? 4। तो ये हो जाएगा आपका 4kx² माइनस kx माइनस 4k और एलसीएम 4 है, अपॉन 4 है। अपॉन 4 को ट्रांसफर करेंगे 0 के साइड में तो ये 4 इंटू 0 इज 0 हो जाएगा। अब यहां से देखिए बच्चों, k को हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेते हैं। तो आपका k कॉमन आ जाता है तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। k कॉमन आ गया तो यहां क्या बचा है? 4x²। यह क्या बचा है यहाँ पे? x एंड हियर इज 4। ओके,
सो अब के यहाँ मल्टीप्लाई में हो रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 0/k, और वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया है बच्चों, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया है, 4x² - x - 4 = 0। अब देखिए हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बच्चों, कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, हमें बोला है whose zeros are sum of zeros is 1/4, sum of zeros क्या होता है, -b/a, -b/a, -b मतलब 1 and b, a क्या है आपका 4, तो बच्चों देखो ये 1/4 आ रहा है। यहाँ पे देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, c बाय a, c बाय a मींस c a और a ये, -4/4 -1 आ रहा है। दैट मींस जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड किया है वो हमारा क्या है, करेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Obtained all the zeros of the polynomial fx is equals to 3x square plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of the zeros are there। अब देखिए बच्चों, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बच्चों, हाईएस्ट पावर देखिए इसमें क्या है 4, दैट मींस डिग्री इज 4। नाउ टू जीरोस आर गिवन, दो जीरोस इसके गिवन है, और हमें बोला है कि रिमेनिंग टू जीरोस है आप वो फाइंड आउट कीजिए, दैट मींस जो बाकी के दो जीरोस हैं वो चीज आप फाइंड आउट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है, हमने फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, तो अगर ये इसके जीरोस है दैट मींस ये अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो इसके लिए ये पूरा जो पॉलिनोमियल है ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। दैट मींस अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल fx लेते हैं बच्चों और बोलते हैं कि x = 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब ये होता है अगर ये जीरो है तो x - 1 is the factor of this polynomial। that means अगर किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है तो उसके लिए हम अगर इस वैल्यू को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये x - 1 जो बन रहा है बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसके लिए इसका फैक्टर हो जाएगा। दैट मीन्स जब हम इस चीज को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज कर रहा है इस क्वेश्चन में बच्चों। अब हमें यहाँ पे दो जीरोस गिवन है, दो जीरोस गिवन है, दैट मींस इफ द टू जीरोस आर गिवन तो हम दो फैक्टर्स निकाल सकते हैं इसके। दैट मींस हमें दो जीरोस क्या गिवन है, x = √5/3 गिवन है एंड सेकंड इज x = -√5/3 गिवन है। यस और नो बच्चों। अब देखिए अगर हमें इस ट्रांसफर करेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल हो जाएंगे बच्चों, x - √5/3 and x plus √5/3, ये दोनों इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉरी जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। दैट मींस अगर हम इस चीज को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो अगर ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं तो हम इनसे सिंपलीफाई कर लेते हैं पहले। नाउ सिंपलीफाई कर लेते हैं तो देखिए आप बच्चों, सो फैक्टर्स ऑफ fx, फैक्टर्स ऑफ fx क्या हो जाएंगे बच्चों, x - √5/3 एंड x plus √5/3। ओके, नाउ आप देखिए a - b a plus b, तो हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a² - b², दैट मींस x² - 5/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1/3 बाहर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3x² - 5। नाउ अब देखिए ये दोनों भी इसके फैक्टर होंगे, दैट मींस अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो भी पॉलिनोमियल क्या आएगा, डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो, और इससे डिवाइड करूंगा तो भी। दैट मींस हम क्या करेंगे, जो आपका ये जो फैक्टर आ रहा है 3x² - 5, इस चीज को हम इस fx को इससे डिवाइड कर लेते हैं। सो डिवाइड करेंगे तो देखिए बच्चों, 3x⁴
3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 एंड ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 5। अब हम इससे डिवाइड करेंगे। अब देखो बच्चों, डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आप हाईएस्ट कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है, दैट मींस कांस्टेंट टर्म को हमें चेंज नहीं करना है। x² है, यहाँ पे x⁴ है, हमें कितना चाहिए, x⁴ चाहिए, क्योंकि जब भी हम इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज को कि जिससे आपका जो नंबर आए वो हमेशा फर्स्ट नंबर बन जाए और वो चीज कैंसिल हो जाए, तो ये प्लस का साइन है तो हम प्लस का ही रखेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसको x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3x⁴ फिर माइनस 5x² माइनस 5x², दैट मीन्स क्यूब का तो कुछ भी नहीं है तो ये मैं 0x³ लिख दूं और ये हो जाएगा आपका माइनस 5x² माइनस 5x²। ओके, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचा है, 6x³ ये कैंसिल हो जाएगी और ये बचेगा 6x³ देन माइनस 2x² प्लस 5x² तो बचेगा बच्चों 3 प्लस का 3x² एंड माइनस 10x माइनस 5। ओके, अब देखो बच्चों, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 3 है, ये प्लस का साइन है तो प्लस लगा देते हैं पहले, 3 है और यहाँ पे 6 है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। यहाँ x² है और यहाँ x³ है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, x से, दैट मींस 2x से हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 6x³ ओके एंड 5 2 is 10 सो माइनस 10x, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 10x और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये 0 लिख देते हैं यहाँ पे 0x²। साइन चेंज, माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास बच्चों, 3x² माइनस 5 सेम है तो हम क्या करेंगे, प्लस 1 से कर लेंगे, तो 1 से करेंगे तो सेम चीज आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो सेम चीज आ गई है, तो साइन चेंज करने के बाद में ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। बच्चों एक चीज यहाँ ये ध्यान देनी है कि जब भी हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है दैट मींस आपकी कहीं मिस्टेक हुई। ओके, अब देखिए आप कि जो आपका क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को जब आप इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही चीज आएगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज पढ़ी है हमने। अब देखिए बच्चों, डिविडेंड क्या है, ये हमारा जो fx गिवन है, अगर हम डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या चीज आ जाएगी और रिमाइंडर उसमें ऐड करेंगे दैट मींस प्लस 0 करेंगे तो फिर से क्या चीज आ जाएगी, डिविडेंड ही आ जाएगा। दैट मींस हम इस चीज को fx को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, fx को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये था 1/3 x², डिवाइजर क्या है बच्चों आपका 3x² माइनस 5 एंड क्वोशिएंट क्या है आपका। नाउ अब देखिए बच्चों, यहां से हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स ऑलरेडी है हमारे पास, इसके हम फिर से फैक्टर्स करेंगे तो यही चीज आएगा। ओके, दो फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स और निकालने हैं। अब देखो दो जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखिए पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं और फैक्टर्स से हम क्या बता देंगे, जीरोस बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, जीरोस गिवन है उसको हमने फैक्टर्स बनाया, तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे और उनके जीरोस बता देंगे आपको। अब देखिए किसके फैक्टर्स करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके जो फैक्टर्स करेंगे वो क्या आएंगे आपके, दो फैक्टर्स आएंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो
दो फैक्टर्स आ जाएंगे, वो दो फैक्टर्स और ये दो फैक्टर्स, टोटल 4 हो गए, और 4 फैक्टर्स दैट मींस 4 जीरोस, और 4 ही जीरोस हो सकते हैं इसके। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे। अब देखो बच्चों, माइनस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, x स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस x दैट मीन 2 को ब्रेक किया 1, 1 प्लस 1 इज 2 and 1 into 1 is 1। तो यहाँ से x कॉमन आ गया बच्चों, तो ये बचा है x प्लस 1, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये x प्लस 1 ही रहेगा। दैट मीन्स x प्लस 1 into x प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, -1, 1। Therefore, the remaining two zeros are -1, 1। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो जो जीरोस दे रखे हैं, उन जीरोस को हम पहले फैक्टर्स बना के हम उस चीज को fx को डिवाइड करेंगे। तो जो क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को हम उस क्वेश्चन के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, और फैक्टर्स निकालने के बाद हम उसके जीरोस बता देंगे। तो दो जीरोस हमें गिवन थे क्वेश्चन में, और दो जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आने के चांसेस भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Solve the equation where x not equal to 1, 2 by factorization। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को, अभी तो हमें पता है कि हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें हमारे दिमाग में क्लिक कर जाता है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बट एग्जाम में क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से आया, क्योंकि यहाँ पे ना तो एक्स स्क्वायर उस टाइप की टर्म्स नहीं दिख रही है, तो आपको लग भी नहीं रहा होगा कि ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर से है। और यहां से ये चीज और डराने के लिए दे देते हैं कि x नॉट इक्वल टू 1/2। दैट मींस आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को कम सोचते हैं और इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं कि x की वैल्यू 1 और 2 क्यों नहीं हो सकती। अब बच्चों वो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं x की जगह 2 पुट कर देता तो 2 - 2 0, और किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि x की वैल्यू 1 और 2 नहीं हो सकती। अब आपको इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तो उससे पहले इस चीज को आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और हम उसे आसानी से आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है हमें इसे। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो x - 2 into x - 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन्हें अगर दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट होते तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते। दैट मींस 1 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 से, प्लस 2 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 से, और ये सब चीजें किसके इक्वल है, 6/x। बच्चे यहां तक तो कर लेते हैं। इसके बाद में मैक्सिमम क्या होता है कि हम एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाली टर्म्स लिखने गलती कर लेते हैं, ये फर्स्ट मिस्टेक हो जाती है। सेकंड मिस्टेक ये होती है कि हम क्या करते हैं, जब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो साइन का हम ध्यान नहीं रखते। तो हमेशा हमें क्या करना है, साइंस का ध्यान रखना है। अब देखिए ये x - 2 x - 1, अब देखिए इसे ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चीज नहीं, ये बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइंस है वो सेम रहेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई, ये 2x - 4 इक्वल टू 6/x। ओके बच्चों, अब देखें ये हो जाएगा x प्लस 2x, तो हो जाएगा 3x एंड -5। ओके, और ये न्यूमरेटर है, ये x यहां आएगा तो इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये x मैंने यहां लिख दिया है बच्चों। अब देखिए आप 6, अब इस चीज को आपको मल्टीप्लाई करना, तो पहले x होगा दोनों से मल्टीप्लाई, फिर -2 होगा, तो पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। देखो x को इस ब्रैकेट से, तो x इंटू x, x स्क्वायर, x इंटू -1 तो -x, -2 इंटू x तो -2x बच्चों, और -2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा प्लस का 2। ओके, अब देखो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर -5x इज इक्वल्स टू, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये x स्क्वायर -3x प्लस 2, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -5x इक्वल टू 6x स्क्वायर, -6 3 18 एंड 6 2 12। इस 6 को इस ब्रैकेट के अंदर ले गए।
अब हम क्या करेंगे, सबको एक साइड शिफ्ट कर देंगे और इसे इक्वल टू 0 रख देंगे। सो अब देखिए आप बच्चों, इस 3x² को यहां लेके आएंगे तो 6x माइनस 3x², तो क्या बचेगा 3x²। माइनस 5x यहां आएगा तो ये बच जाएगा प्लस 5x, तो माइनस 18 प्लस 5, तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस 13x, क्योंकि 13 और 5 क्या होता है 18, और आपका हो जाएगा प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे बच्चों। अब देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो अब यहां से ध्यान रखना है कि जो माइनस 13 को हम स्प्लिट करेंगे तो ऐड करने पे माइनस 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस 12 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म x² के साथ में टर्म है आपकी 3, दैट मींस इस चीज को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए प्लस का, और ऐड करने पे आपका माइनस का 13 आना चाहिए। तो देखिए बच्चों 3x² एज इट इज आएगा, ये हो जाएगा 9 4 जा 36 होता है और 9 प्लस 4 13 हो जाता है बच्चों। तो 9x और माइनस 4x लिख दो, तो ये माइनस 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 13 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये हो गया आपका प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हुए बहुत ध्यान से देखना है हमें। अब और यहाँ पे बोला भी गया है कि हमें फैक्टराइजेशन ही यूज करना है, तो आप दूसरा मेथड यूज नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ से 3x कॉमन ले लेता हूँ, तो यह बचेगा x माइनस 3, एंड यहाँ से 4 माइनस 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 3, और ये चीज हो जाएगी इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 ब्रैकेट कॉमन आ जाता है बच्चों बाहर, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट कंप्लीट 0 होना चाहिए, तो या फिर ये ब्रैकेट 0 होगा या ये 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा दैट मींस x माइनस 3 क्या होना चाहिए 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों प्लस की 3। अगर ये ब्रैकेट 0 हुआ है दैट मींस 3x माइनस 4 क्या होना चाहिए 0, दैट मींस 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। तो बच्चों ये आपकी x की वैल्यूज आ गई है, ये वैल्यूज ही हमें फाइंड आउट करनी, सॉल्व करना था, दैट मींस x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो हमने क्या किया, सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड आउट कर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Solve the quadratic equation 2x² minus 7x plus 3 equal to 0 by the perfect square method and verify the roots by Sridharacharya quadratic formula। मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और आपको उसे सॉल्व करना है बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन है यूज दिस मेथड तो आपको उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। अब देखिए क्या क्वेश्चन गिवन है हमें, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये चीज गिवन है हमें। अब परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, हमें उसकी स्टेप्स पता होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड में वो होता है कि जो आपका x² का कोएफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसे कोएफिशिएंट को 1 रखने के लिए हम क्या लिखेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको वो चीज लिखनी है बच्चों, मेंशन करनी है, प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये हो गया है हमारा फर्स्ट स्टेप। क्या किया है फर्स्ट स्टेप में, x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, इसलिए हम 1 बना रहे हैं। अब बच्चों क्या करना है, आपको ध्यान से देखना, माइनस 7/2x। अब आपको क्या करना है, एक चीज ऐड करनी है और रिमूव करनी है। वो क्या चीज होगी, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो जो x² का कोएफिशिएंट है, सॉरी x का जो कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करना है। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे x के कोएफिशिएंट को, तो हमारा क्या हो जाएगा 7/4। हाफ से मल्टीप्लाई करना है x के कोएफिशिएंट को, जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हाफ से करेंगे, और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे।
तो जो भी चीज आएगा उस चीज को एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार हम माइनस करेंगे इस इक्वेशन में। तो देखिए आप 7/4 7/4 हो जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट क्या है 7/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 7/4। अब 7/4 है, इस चीज को आपका क्या करना है, स्क्वायर करना है, दैट मींस 49/36 हो गया है बच्चों, सॉरी 49/4 इस चीज को आपको प्लस 14/6 और प्लस 16 ये चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है इसमें। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस 49/16 माइनस 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। आई होप सो फर्स्ट स्टेप में हमने कोफिशिएंट 1 किया है, सेकंड में हमें एक चीज ऐड और रिमूव करनी होती है, वो चीज क्या करेंगे, वो चीज इस चीज को आपको देख के नोटिस करना है, इस चीज को। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एक आइडेंटिटी फॉर्म करनी है, आइदर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी बनेगी वो हम किस पे डिसाइड करेंगे, जो साइन ये बन रहा है आपका x के साथ में किसका साइन है, अगर माइनस का साइन है तो हम ये चीज देखेंगे कि आपकी जो आइडेंटिटी बनेगी वो क्या बनेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अगर हम सिर्फ इस चीज को देखते हैं तो ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab। तो इस चीज को 7/4 इंटू 2 करेंगे तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। तो अब हम इसे क्या लिख देंगे, देखो इसे हम लिख देंगे a माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास यही चीज आएगी। और क्या बचा है हमारे पास, ये सारी चीजें उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 49/16 माइनस का 3/2। ओके, अब देखो बच्चों x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा आपका 16 माइनस 49, और इसे 2 को 16 बनाना है, दैट मींस इनटू 8, तो 3 को भी इनटू 8, 8 3 इज 24। तो अब आपको देखो बच्चों क्या हो जाएगा ये चीज, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/16। अब ये स्क्वायर क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 5 और 4 का होल स्क्वायर बन रहा है बच्चों, 5/4 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर से रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 7/4 है वो किसके इक्वल है बच्चों, 5/4 के इक्वल है। अब स्क्वायर रिमूव हुआ है तो ये आपका -5/4 और +5/4 दोनों आएंगे, तो एक बार हम प्लस की वैल्यू लेंगे और एक बार हम माइनस की वैल्यू लेंगे। तो एक बार अगर हम प्लस लेते हैं तो x माइनस 7/4 है वो किसके इक्वल होगा, आपका 5/4 के इक्वल होगा। दैट मींस x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, दैट मींस 5 and 7 12/4, क्या आ गया है, 3 आ गया है। सेकेंड केस में क्या होगा बच्चों, जब आपकी x की वैल्यू क्या होगी, -7/4 x -7/4 वो किसके इक्वल हो जाएगा, -5/4 के। तो ये आ जाएगा, तो ये +7 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका -5/4 प्लस 7/4, दैट मीन्स एलसीएम आ जाएगा 4 और ये टर्म्स हो जाएगा 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स ये पॉसिबल वैल्यूज है आपकी x की, ये एक आपका ये आ रहा है और सेकंड में ये आ रहा है। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है रूट्स को श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। दैट मीन्स श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस चीज में ये वैल्यूज पुट करके हमारे जो आंसर्स आ रहे हैं उस चीज को हमें क्या करना है,
वेरीफाई करना है बच्चों। तो वेरीफाई एक करके दिखा देता हूं मैं आपको, सेकंड आपको ट्राई करेंगे। माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है -7, सो माइनस ऑफ बी की वैल्यू -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट मीन 7 स्क्वायर 49 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 3 एंड अपॉन 2a दैट मींस 2 into 2 इज मच। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -7 हो जाएगा प्लस माइनस 49 माइनस 4 2 8 एंड 8 3 24 अपॉन 4। तो बच्चों ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस माइनस ये 25 बचेगा, 25 मतलब 5 अपॉन 4 दैट मीन्स 7 प्लस 5/4 और एक बार आएगा बच्चों 7 माइनस 5/4 दैट मीन्स 12/4 3 एंड 2/4 इज 1/2। ये देखिए बच्चों हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला से वेरीफाई कर लिया है, हेंस प्रूव। दैट मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं वो हमने तीनों मेथड पढ़ लिया, फैक्टराइजेशन पढ़ लिया है, ये आपका आ गया स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर इसे परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं, और जो थर्ड मेथड है वो है आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो हम उससे भी रूट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। The difference of the squares of a two number is 45 and the square of the smaller number is 4 times the larger number, then find the two numbers। तो बच्चों इस टाइप में आपका जो पॉलिनोमियल्स में है क्वाड्रेटिक टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एक वर्ड प्रॉब्लम के टाइप में भी आ सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम दैट मींस ये वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, आपको इस वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और इक्वेशन को आपको फर्दर सॉल्व करना है। अब देखिए आपको गिवन है the difference of the squares of two numbers is 45। that means दो नंबर्स का स्क्वायर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 45। तो मान लेता हूं मैं पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है। सो अगर मैं मान लेता हूं कि जो आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो कितना है 45 स्क्वायर, स्मॉलर नंबर बिगर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, डिफरेंस 45 गिवन है, ये चीज मैंने लिख दी। अब सेकंड चीज देखिए एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स, दैट मींस द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो ये स्मॉलर नंबर है, इसका स्क्वायर है वो क्या है 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, तो ये 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी और ये इक्वेशन 2 हो गई, ये चीज गिवन है हमें। देन फाइंड द टू नंबर्स, तो अब y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4x, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 45। दैट मींस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 45 के फैक्टर्स 9 5 से 45 होता है, 9 और 5 डिफरेंस 4 आ सकता है, तो अब देखिए साइन के हिसाब से हम नंबर लिख देते हैं, तो माइनस 9x एंड प्लस 5 माइनस 45 इक्वल टू 0। 9 माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4 होता है और मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है आपका, तो x कॉमन आ गया है, तो x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे भी x माइनस 9, तो ये क्या बचेगा बच्चों x माइनस 9 और ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है आपकी 9 और दूसरी है आपकी -5। ओके, दो वैल्यूज आई है x की। अब देखिए बच्चों अगर x की वैल्यू हम मान लेते हैं 9 है, तो अगर आपकी x की वैल्यू आपकी क्या है 9 है, ओके, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 into 9, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू square equal to 36, that means y equal to plus minus 6, that means अगर x की वैल्यू हम 9 मानते हैं तो जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा आपका +6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है। ओके, सो हमें क्या करना है इस चीज के बाद में ये चीज भी फाइंड करनी है। हम क्या करते हैं बहुत सी बार यहाँ तक फैक्टर निकाल देते हैं, ओके x की वैल्यू, तो आपको बोला है फाइंड द टू नंबर्स, तो आपके नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं
9,6 एंड 9,-6 ये नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ k in the following quadratic equation whose roots are real and equal। अब देखो बच्चों कि वैल्यू के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। उस पर्टिकुलर k की वैल्यू के लिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल क्या चीज होती है? तो आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला अभी देखा था, तो उसमें जो आपका रूट के अंदर होता है दैट मींस वो होता है डी डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें जब भी ये चीज गिवन होगी क्वेश्चन में, इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इफ द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, इफ देयर इज नो रियल रूट, तो उसके लिए हमेशा हम क्या करेंगे, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे बोला है बी रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल के केस में जो आपका होता है इक्वल आ रहे हैं दैट मींस डी इक्वल टू 0 होता है, दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो क्या होता है आपका 0 होता है। अब ये चीज यहाँ पुट करेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला होता तो डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग, तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाती, ग्रेटर देन 0। ये किसके केस में, रियल एंड डिस्टिंक्ट के केस में। और अगर नो रियल रूट्स तो इस केस में आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा बच्चों। ओके, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें बोला है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। ओके, दैट मींस बी स्क्वायर। अब यहां से हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी a की वैल्यू है वो क्या है बच्चों 1, b की वैल्यू क्या है बच्चों -2k प्लस 1, और जो c की वैल्यू है वो क्या है आपकी k स्क्वायर। तो अब हमें इस चीज को नोटिस करना है, b स्क्वायर दैट मींस -2 b square that means -2k plus 1 का होल स्क्वायर -4a। a की वैल्यू 1 है बच्चों और c की वैल्यू क्या है k स्क्वायर, और ये चीज क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब देखिए ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा बच्चों, और इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका -4k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बच्चों, एंड -4k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 4 को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। तो ये -4k और प्लस 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आपके पास क्या बचा है 4 प्लस 8k इक्वल टू 0, 4 प्लस 8k इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8k है वो आपका -4k इक्वल है, इसे ट्रांसफर कर लिया तो k क्या आ जाएगा बच्चों -4/8, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों -1/2। तो हमने फाइंड कर लिया k की वैल्यू। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है। अगर कंडीशन गिवन है रियल एंड डिस्टिंक्ट की, तो आप क्या करेंगे, ये चीज यूज करेंगे। नो रियल तो ये चीज यूज करेंगे, एंड रियल एंड इक्वल तो उसमें इक्वल टू 0। दैट जो आपको वैल्यूज पुट करनी है वो किस इक्वेशन में पुट करनी है, वो यहाँ से डी पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है, तो डी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, 3 कंडीशन पे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो आपका इसमें लास्ट टॉपिक है वो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ तो हम पढ़ते आए हैं, बट हम वेरिएबल्स या इक्वेशन में का कैसे एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हैं वो चीज देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम बच्चों।
फर्स्ट है आपका 4a² b² एंड 6ab²d, ये चीज है। आपको एलसीएम फाइंड करना है। हम पहली चीज हम एलसीएम की बात कर लेते हैं बच्चों। ओके, एलसीएम के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, इनका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। दैट मींस 4a² के प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू a² एंड इंटू b²। सेकेंड 6ab² से आप 3 इंटू 2 लिख देंगे। 3 2 6 इंटू a इंटू b² इंटू d। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे लेंगे इस चीज, तो देखिए एलसीएम कैसे लेंगे। तो आपका एलसीएम में क्या होता है कि जो भी, जैसे हम नंबर्स की बात करते हैं, अगर जैसे हमने लिया बोला 1/2 प्लस 1/3 का एलसीएम, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 6 हो जाएगा, और हम यहाँ पे 3 + 2 लिख देते हैं। दैट मीन जो भी नंबर आ रहा है उस चीज को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे आपके जो भी नंबर्स और वेरिएबल्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। और कौन से सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 2 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो वो नंबर सेलेक्ट होगा जिसकी पावर क्या होगी, हाईएस्ट, किसमें, एलसीएम में। तो सबसे पहले कौन है, 2, तो यहाँ पे 2 पावर 1 2 पावर 2, तो दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी है, दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी है, 2²। दैट मींस एलसीएम में क्या सेलेक्ट होगा, आपका 2 का स्क्वायर सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ सेकंड 3 है, तो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे, अगर यहाँ पे नहीं है दैट मींस क्या हो गया, इसका 3 पावर 0 है। दैट मीन हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 पावर 1 है, तो हम 3 पावर 1 को सेलेक्ट करेंगे। नाउ 2 और 3 हो गए। अब a एंड a², तो हम किसे सेलेक्ट करेंगे, हाईएस्ट पावर वाले को, a² को। b² सेम है तो सेम। d यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब d की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई है, ये, तो d। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 2² is 4, 4 3 is 12, so 12a² b² d, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा बच्चों। नाउ एचसीएफ के केस में क्या करेंगे, हम वो नंबर सेलेक्ट करेंगे जिनकी हाईएस्ट पावर क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे देखो बच्चों 2, यहाँ पे 2 पावर 1 है, यहाँ पे 2 पावर 2 है, और यहाँ पे 1 है, तो हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे, 2 पावर 1। 3 पावर यहाँ 0 है, अगर नहीं है मतलब 0 है, तो हम 3 पावर 1 है और 3 पावर 0 है, तो 3 पावर 0 सेलेक्ट करेंगे, दैट मींस 1 हो जाएगा। दैट मींस जो नंबर यहाँ नहीं है, दोनों में नहीं है, उस चीज को हम नहीं लिखेंगे, सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। नाउ a² एंड a, दैट मींस a। b² तो सेम चीज है, तो b²। d यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे बच्चों। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, आपका एचसीएफ हो गया बच्चों, 2ab²। अब देखिए आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 12 2 is 24 एंड a³ एंड b⁴ एंड d। ओके, यहाँ पे आपका a² b और बच्चों यहाँ पे c भी है, यहाँ पे c भी है, और यहाँ पे c नहीं है, तो आपका एलसीएम में एक और आ जाएगा, वो चीज आ जाएगी आपकी c और आ जाएगा इसमें। ओके, तो ये बच्चों यहाँ c आ जाएगा। ओके, अब देखिए a b c एंड d, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 are 24, a इंटू a² a³, b² इंटू b² b⁴, c अकेला है और d भी अकेला है, तो ये चीज देखिए वेरीफाई हो गई है। तो अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो भी आपको इस वेरिफिकेशन के टाइम पता चल जाएगी कि आपने कोई मिस्टेक नहीं की। ओके, सो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि एलसीएम में हर नंबर को सेलेक्ट करेंगे जिसकी हाईएस्ट पावर होगी। एचसीएफ में सिर्फ वही नंबर सेलेक्ट करेंगे वो दोनों में प्रेजेंट हो, और उनकी पावर कौन सा सेलेक्ट करेंगे, लोएस्ट पावर वाला सेलेक्ट करेंगे। तो ये तो आपका नॉर्मल सा था। अगर इस टाइप की इक्वेशंस गिवन होंगी तो हम कैसे करते हैं वो देखिए बच्चों। इक्वेशन क्या गिवन है हमें, x² - 4x + 3
एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, अब देखिए बच्चों, इसको हम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स लिख सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3। तो x कॉमन आ गया है बच्चों, x माइनस 3 माइनस कॉमन आ गया है तो x माइनस 3। ओके, दैट मीन्स x माइनस 3 x माइनस 1, ये इसके फैक्टर्स हो गए। वैसे ही हम इसके भी फैक्टर्स लिख लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 3n2 माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3। दैट मींस फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों, x माइनस 3 x माइनस 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखिए, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, वो चीज सेलेक्ट करेंगे जिसकी पावर क्या हो, हाईएस्ट हो। यहाँ पे भी x पावर 3 है, x माइनस 3 सेम ब्रैकेट है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये पावर 1 है तो यहाँ पे नहीं है, दैट मींस इसको लिख के हम पावर 0 लिख देंगे, दैट मींस हाईएस्ट पावर यहीं पे यही होगी। और इस चीज में यहाँ ये नहीं है, दैट मींस इसकी यहाँ पावर 0 लिखेंगे तो ये वाला हाईएस्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा बच्चों। हमें क्या करना है, एलसीएम में जो कॉमन चीज आ रही है उसे लिख देना, और जो नहीं आ रहा है किसी में उन चीजों को सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ किया था, यहाँ पे देखिए डी नहीं आ रहा था इसमें तो भी हमने डी सेलेक्ट किया है, सी नहीं आ रहा तो सी भी सेलेक्ट किया है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है। नाउ एचसीएफ में वो चीज सेलेक्ट करनी है वो दोनों में कॉमन आ रही है और हाईएस्ट जो स्मॉलेस्ट पावर हो। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन चीज क्या आ रही है, x माइनस 3 आ रही है दोनों में। ओके, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 3। अब इन दोनों को एचसीएफ इनटू एलसीएम करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ आने चाहिए नंबर्स। सो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही चीज बन जाएगी। ओके, सो आपका यहीं पे ये खत्म हो जाता है आपका पॉलिनोमियल्स। अब इसके बाद में हम जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है बच्चों, तो बच्चों अब इसी के कंटिन्यूएशन में हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसमें जो आपके फर्स्ट जनरल टर्म के फॉर्मूला और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस एंड सेकंड सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, इन दोनों टॉपिक्स पे हमारे जो वीडियोस है, मेरे वीडियोस वो पहले से आपके चैनल पे अपलोडेड है, तो वो चीज आप वहां पे वीडियोस को फिर से देख के आप पढ़ सकते हैं। अब जो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वो आपके सम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सम ऑफ एन एपी, इस चीज से रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो बाकी के जो दो टॉपिक्स है ये हम हमारे पहले वीडियोस में डिस्कस्ड हो चुके हैं। तो अब जो सम से रिलेटेड है वो देख लेते हैं। तो आपका सम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, Sn होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला होता है आपका n/2 a प्लस l। फर्स्ट फॉर्मूला जब हमें सम फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, a गिवन है, n भी गिवन था और d, तो हम सम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, जब आपको a एंड l दैट मींस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है एपी की और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूलाज होंगे हमारे सम से रिलेटेड। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चंस बच्चों इस पे बेस्ड। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 54 51 48 एंड सो ऑन। दैट मींस ये एपी गिवन है, हमें बोला है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जिनका सम है वो 513 होगा। दैट मींस हमें सम गिवन है, एपी गिवन है, दैट मींस ए मिल जाएगा हमें, वहां से हम डी फाइंड आउट कर लेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये चीज। अब देखिए बच्चों, Sn दैट मींस सम विल बी, दैट मींस Sn की वैल्यू हमें गिवन है 513। हाउ मेनी टर्म्स, दैट मींस n फाइंड आउट करना है 2
ए फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 54 प्लस n माइनस 1 डी। डिफरेंस क्या होता है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का, जो बाद वाली नंबर है उसको पहले वाला, दैट a2 माइनस a1, 51 माइनस 54 दैट मींस माइनस 3। अब डिफरेंस नेगेटिव है, और ये चीज भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका आ रहा है ये क्या आ रहा है डिक्रीजिंग एपी आ रहा है, दैट मींस डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा एक डिक्रीजिंग एपी के लिए बच्चों। तो ये चीज हो जाएगी आपकी बच्चों 513 डिवाइड बाय n बाय 2, 54 इंटू 2 होता है बच्चों 108 माइनस का 3n प्लस का 3। ओके, अब इस चीज को और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 513 n बाय 2, ये हो जाएगा 111 माइनस 3। अब देखिए बच्चों ये 111 भी 3 की टेबल में आता है, 3 दैट मींस हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 513 इज इक्वल्स टू 3n बाय 2, और ये बचेगा आपका 57 7 3 जा 21 2 5 3 जा, यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं तो आपका 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21 होता है, तो 37 माइनस 10। ओके, अब देखिए बच्चों इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये चीज क्या आ जाएगी 2/3 इंटू 513 इज इक्वल्स टू 37n माइनस n स्क्वायर। ओके, सो ये 3 से कैंसिल कर लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 कॉमन लिया था बच्चों। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 3 1 जा 3, तो ये 2 से इंटू हो जाएगा तो 2 ये हो जाएगा आपका, ये 2 से इंटू हो जाएगा तो 2 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 342 इज इक्वल्स टू 37n माइनस n स्क्वायर। इसे रीशफल कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो 37n माइनस तो नहीं होगा ये बच्चों प्लस का रहेगा 342 इक्वल टू 0। तो एक चीज बच्चों ये ध्यान दो कि जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना हो, सम गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना हो, तो हमेशा यह याद रखना है कि आपकी हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड, ये चीज ध्यान रखनी है हमें। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स करते हैं और फिर हम ग्रुपिंग करते हैं। तो इस चीज में आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, वो हो जाएंगे 18n माइनस 19, 18 और 19 होता है आपका 37 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 जा आता है आपका 72, तो ये हो जाएगा 342 प्लस 342 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से बच्चों n कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा n माइनस 18, यहाँ से आपका माइनस 19 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा n माइनस 18 फिर से, तो n माइनस 18 इंटू n माइनस 19 इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। दैट मींस n की पॉसिबल दो वैल्यूज हो गई है 18 एंड 19। दैट मींस ऐसी दो नंबर ऑफ टर्म्स है कि अगर हम 18 टर्म्स ले तो भी हमारा सम कितना आ रहा है 513, और 19 ले तो भी 513 आ रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दो टर्म्स ले? तो बच्चों ऐसा इसलिए पॉसिबल हो सकता है कि हो सकता है कि एक टर्म क्या हो जाए जीरो हो जाए आपकी, तो चाहे उस जीरो को ऐड करो या ऐड नहीं भी करो तो भी आपका सम वही रहेगा। तो वो चीज भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, आपको बोले कि कौन सा टर्म जीरो है तो वो चीज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सो नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी 18 एंड 19। अब देख लीजिए बच्चों हम फाइंड आउट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 18 हम फाइंड करते हैं, 19 को फाइंड करते हैं A19। तो A19 क्या होता है बच्चों A प्लस 18D, दैट मींस A कितना गिवन है आपको 54 प्लस 18 और ये है आपका माइनस 3 डिफरेंस है। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा 54 एंड 18 3 जा 54 प्लस माइनस, तो ये देखिए बच्चों 0 आ गया A19। दैट मींस अगर हम 18 टर्म
टर्म्स तक का सम ले तो भी 513 आएगा, और 19 का ले तो भी 513 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 19 टर्म देखिए आप बच्चों 0 आ रही है। ओके, सो आपको बस यहाँ पे मेन कहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के आप डर जाते हो कि ये क्वाड्रेटिक क्यों आ रही है। सो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आने के चांसेस भी रहते हैं। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ first 15 terms of an AP where nth term is a minus 5n। मतलब आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, ये बच्चों a नहीं होगा, ये होगा 9। ओके, ये होगा आपका 9 होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, आपको 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है जिसमें nth टर्म क्या गिवन है आपको 9 माइनस 5n। तो पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, पहले हम टर्म्स फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद में आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं 15 टर्म तक का। दैट मींस अगर हमें an है वो गिवन है, हाउ मच इट इज 9 माइनस 5n, ये चीज गिवन है, तो मैं a1 कैलकुलेट कर सकता हूँ। a1 मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, तो उसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। दैट मींस 9 माइनस 5, दैट मींस 9 माइनस 5 कितना हो गया 4। दैट मींस a1 की वैल्यू क्या हो गई है बच्चों 4 हो गई है। अब a2, दैट मींस n की जगह क्या पुट करना है 2, दैट मींस 9 माइनस 5 n की जगह 2, दैट मींस a2 क्या हो गया 9 माइनस 10, दैट मींस माइनस 1। वैसे ही हम a15 फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। a15 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 और n की जगह 15, तो a15 हो जाएगा बच्चों 9 माइनस 15 5 जा 75। 75 में से आप 9 का माइनस करेंगे, 9 माइनस 75 तो ये आ जाएगा माइनस का 66, माइनस का 66। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो सम के लिए बच्चों क्या फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 15 टर्म के लिए फाइंड करना है तो हमने 15th टर्म, तो S15 फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका n/2 a प्लस n। फर्स्ट भी हमने फाइंड कर लिया और लास्ट भी फाइंड कर लिया हमने टर्म, सो इट विल बी 15/2, a क्या है आपका 4 और l क्या है 66, लास्ट टर्म क्या है माइनस का 66। ओके, दैट मीन जो आपकी एपी है वो क्या है डिक्रीजिंग है, तो सम भी नेगेटिव में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सो 15/2 into ये हो जाएगा आपका माइनस का 62। यस और नो, ये कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 से और ये 1 से, दैट मींस आपका क्या बचेगा 15 into माइनस 31, दैट मीन आंसर आएगा वो किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। 15 3 जा, तो आपको देखिए माइनस का 465 आएगा, वो आपका सम आ जाएगा बच्चों। सो ये आपका आंसर हो जाएगा 15 टर्म्स के लिए। सेकेंड वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप 15 टर्म फाइंड ना करें, और आप क्या करें 2a प्लस n माइनस 1d, तो डिफरेंस और वो सारी चीजें यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, दैट मींस गिवन क्या है बच्चों S7, 7 टर्म्स का सम गिवन है 49, और 17 टर्म्स का गिवन है हमें 289। देन हमें क्या फाइंड करना है Sn फाइंड करना है। अगर nth टर्म्स गिवन हो तो हमारा सम क्या होगा, दैट मींस हमें a और d फाइंड आउट करना है। n हमें पता है nth टर्म्स के लिए, दैट मींस n की वैल्यू n ही रखनी है, दैट मींस Sn का जो आंसर आएगा वो n की टर्म्स में लेके आना है बच्चों। तो S7 हमें 49 गिवन है, दैट मींस S7 is 7/2
So Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. अब देखिए बच्चों S7 गिवन है तो S7 क्या हो जाएगा 7 by 2 2a plus n minus 1 into d. S7 हमें कितना गिवन है बच्चों 49 गिवन है। ये हो जाएगा 7 by 2 2a plus n minus 1 into d. ये 7 1 जा 7 क्यों ये यहाँ डिवाइड जाएगा तो हम कैंसिल 7 7 जा 49 ये 2 यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी 2a प्लस 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 6 n की वैल्यू 7 है और इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 14। इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं तो हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है बच्चों। अब देखिए सेकंड इक्वेशन देखते हैं। S17 हमें कितना गिवन है बच्चों 289 गिवन है। तो S17 is equals to n by 2 that means 17 by 2 2a plus n minus 1 into d। तो n minus 1 की जगह मैं 17 minus 1 लिख दूं into d नहीं पता है हमें। Now S17 how much it is 289 equal to 17 by 2 2a plus 16d हो जाएगा बच्चों। ये 17 और 289 17 वन जा और 17 17 जा बच्चों 289 होता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 17 into 2 is equals to 2a plus 16d। इस पूरी इक्वेशन को हम फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी a plus 8d is equals to 70। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो जो चीज हमें गिवन थी उन गिवन चीजों से हमने क्या किया दो इक्वेशंस दो चीजें गिवन थी तो हमने दो इक्वेशंस डिराइव कर लिए। अब हम दो इक्वेशंस और दो ही अननोन है तो हम क्या कर सकते हैं दोनों अननोन फाइंड आउट कर लेंगे। a और d पता है तो हम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं। दैट मींस इक्वेशन 2 minus 1 इक्वेशन 2 minus 1 तो ये हो जाएगा बच्चों a plus 8d equal to 17 and a plus 3d is equals to 7। सबट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों माइनस 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 कैंसिल। ये हो जाएगा 5d equal to 10 यस और नो। तो d की वैल्यू क्या हो गई है बच्चों 2 हो गई है। d की वैल्यू क्या आ गई है 2। पुट इन द इक्वेशन 1 तो d2 है तो हमें पता है कि a plus 3d किसके इक्वल है 7 के। तो a plus 3 into 2 equal to 7 a is equals to 7 minus 6 a equal to 1। that means a भी आ गया और d भी आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है Sn that means n टर्म्स के लिए। तो n नहीं पता हमें n by 2 2a 1 plus n नहीं नंबर ऑफ टर्म्स n के लिए फाइंड करना तो n और d कितना गिवन है हमें 2 गिवन है हम 2 फाइंड आउट किया हमने। सो Sn will be equal to n by 2 2 plus 2n minus 2 ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर दिया। तो ये माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या बचेगा आपके पास Sn equal to n by 2 into 2n। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। तो Sn क्या आ गया है बच्चों n into n that means n square that means n square और यही हमें फाइंड करना था। अब देखिए बच्चों कैसे वेरीफाई कर सकते हैं Sn equal to n square that means अगर मैं 4 टर्म की बात करूं तो 4 टर्म्स तक का सम क्या होगा S4 equal to 4 square 4 square 16 मतलब S4 16 that means 4 टर्म्स तक का सम कितना हो जाएगा 16। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है वो चीज वेरीफाई करते हैं। 7 टर्म्स का सम कितना गिवन है 49 that means Sn रिलेशन क्या गिवन है n स्क्वायर गिवन है यही फाइंड आउट किया। अब n 7 है तो 7 का स्क्वायर हमने किया तो ये 49 आ गया मतलब हमारा रिलेशन है वो सही है। 17 टर्म्स तो 17 पुट करेंगे 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 तो वो चीज भी वेरीफाई हो रही है। दैट मींस जो हमने रिलेशन निकाला है वो आपका सही है। हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज हमने जो पढ़ा है वो अलजेब्रा का रिलेटेड था आपका पॉलिनोमियल्स एंड एपी। नाउ जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो होगा आपका लीनियर इक्वेशन जहां से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
तो हम उस चैप्टर में हम मेनली डिस्कस करेंगे ग्राफ। सो जो भी आपके ग्राफ के रिलेटेड डाउट्स होंगे वो सारी चीजें उसमें आपकी सॉर्ट आउट की जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।